हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 11 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम पे आपको डेली की जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं, उन सभी के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड द गाइडलाइंस फॉर द कोविड 19 मैनेजमेंट इन व्हाट। आपसे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक गाइडलाइन जारी करी गई है कोविड 19 मैनेजमेंट के लिए। ये किसको लेकर गाइडलाइन जारी करी गई है? भारत सरकार ने बच्चों के लिए कोविड 19 मैनेजमेंट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करी गई। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाली जो कोविड वेव होगी आगे, वो बच्चों के लिए घातक हो सकती है। तो उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन लेकर रहना है। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली कौन सी राज्य सरकार है जिसने बच्चों को कोविड से बचाने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार। तो ऐसे करके कई सारी राज्य सरकारें इसके लिए पहले से कदम उठा चुकी हैं। तो अब भारत सरकार के द्वारा अलग से इनर गाइडलाइन जारी करी गई है कि हमें पहले से ही तैयार रहना है कि बच्चों के लिए कहीं कोविड 19 घातक ना हो जाए आने वाली वेव में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में एक कोविड 19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है, और ये इस राज्य के अंदर लाइफ साइंस पार्क के अंदर बनाई जाएगी। तो ये राज्य सरकार कौन सी है? ये है केरल में पिनाराई विजयन की सरकार। देखो, केरल में पिनाराई विजयन की सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि यहाँ पर केरल के अंदर त्रिवेंद्रम में, या जिसको तिरुवनंतपुरम के नाम से भी आप जानते हो, तो केरल में तिरुवनंतपुरम के अंदर लाइफ साइंस पार्क है। इस पार्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी और जिसमें कोविड वैक्सीन प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो जिसके लिए केरल सरकार ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि केरल के अंदर त्रिवेंद्रम में वो कौन सी जगह है जहां पर लाइफ साइंस पार्क में ये कोविड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जा रही है कोविड वैक्सीन की, तो इस जगह का नाम है थोनक्कल। क्या नाम है? यहां पर मैं लिखता हूं, इसको बोलते हैं थोनक्कल। थोनक्कल जगह में पड़ता है लाइफ साइंस पार्क। और एक चीज और, केरल सरकार के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन बनाई गई हैं? इसकी डायरेक्टर बनाई गई हैं आईएएस अधिकारी एस चित्रा। क्या नाम है? एस चित्रा। ये इसकी डायरेक्टर बनाई गई हैं। और केरल में अभी कुछ टाइम पहले पिनाराई विजयन की सरकार आई है। ये दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं केरल के। यहाँ पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर है अनसुईया उइके। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की अभी नई सरकार आई है, यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा में खट्टर सरकार है और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है? कहने का मतलब, इस देश में अब बिटकॉइन ट्रेडिंग लीगल हो गई है। तो ये देश है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर आपको पता है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पूरे तरीके से बिटकॉइन को ओपन कर दिया है अपने कंट्री में और इसको लीगल माना है। साथ में, अगर आप एल सल्वाडोर से बिलोंग करते हो और आप किसी दूसरे देश में अगर काम करते हो, किसी फॉरेन कंट्री में, तो आप वहां से अपने घर में बिटकॉइन में भी पैसा भेज सकते हो। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एल सल्वाडोर ने इसको पूरे तरीके से ऑप्शनल रखा हुआ है। आप इसका यूज चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते हैं। आप नॉर्मल करेंसी डॉलर पर ही डील करिए अगर आपका मन है तो, कोई जबरदस्ती नहीं है। और चिली की कैपिटल है सेंटियागो, पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी, और हॉन्डुरस की कैपिटल है सिगल्पा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा एडिशन है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का, जिसको इन शॉर्ट इंडो थाई कॉर्पेट भी बोला जाता है? तो अभी हाल ही में इंडो थाई कॉर्पेट का शुभारंभ जो हुआ है, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? देखो, इंडो थाई कॉर्पेट पता है क्या होती है? थाईलैंड और भारत की जो नेवी है, इनके बीच में मरीन एक्सरसाइज होती है। तो इंडो थाई कारपेट का इस बार संस्करण हो रहा है 31st। इसका 31st एडिशन कहां पर शुरू किया गया? तो आपसे वेन्यू भी पूछ सकता है। तो इस बार इसका वेन्यू क्या रहा? अंडमान सी इसका वेन्यू रहा, अंडमान सागर में इसको आयोजित किया जा रहा है। ये 9 तारीख से स्टार्ट हुई है, मतलब परसों से, और ये कब तक चलेगी? ये
आज इसका समापन हो जाएगा, मतलब 9 से 11 तारीख तक इसको चलना था। 3 दिन की एक्सरसाइज है। भारत की तरफ से आईएनएस सरयू इसमें हिस्सा ले रहा है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये आईएनएस सरयू है। और थाईलैंड की तरफ से इसका नाम है, इनके शिप का नाम है HTMS क्राबी। क्राबी इसमें हिस्सा ले रहा है। तो क्राबी थाईलैंड की तरफ से, भारत की तरफ से आईएनएस सरयू। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो इंडो थाई कॉर्पेट है ये कितने दिनों में एक बार होती है? ये बाई एनुअली होती है, मतलब कहने का 1 साल में 2 बार होती है ये एक्सरसाइज। और पहली बार ये एक्सरसाइज 2005 में हुई थी। 2005 से लगातार हर साल 2 बार ये एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में समापन करी जाती है। और इंडियन नेवी के एडमिरल कौन है इस टाइम पे? करमवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन इंस्टीट्यूट हैव बीन सिक्योर्ड रैंक इन टॉप 200 ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 से 22 के लिए जारी करी गई है अभी हाल ही में। इसमें टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस में पूरे वर्ल्ड के कितने इंडियन इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने रैंक सिक्योर करी है? तो टोटल 3 भारत के ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि टॉप 200 में रहे। पहले यहां पर बात कर लेते हैं किन्होंने टॉप किया है। तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे पूरी दुनिया पे रही MIT। MIT अमेरिका वाली है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका में पड़ती है। दूसरे नंबर पे रही आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और तीसरे नंबर पे रही, नोट कर लीजिएगा, ये आपके नोट्स में मेंटेन होने चाहिए जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रही और साथ में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही। तो तीसरे नंबर पे 2 यूनिवर्सिटी हैं, कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड। अब देखिए भारत में नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही? ये रहा IIT बॉम्बे। पहला इंस्टीट्यूट भारत में ये नंबर 1 पे है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से। नंबर 2 पे भारत में इंस्टीट्यूट है IIT दिल्ली। IIT बॉम्बे के बाद IIT दिल्ली। और नंबर 3 पे रहा IISc बेंगलोर, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें तो IIT बॉम्बे की रैंकिंग है 177वीं और IIT दिल्ली की रैंकिंग है 185 और IISc बेंगलोर की रैंकिंग है 186। तो टोटल आपको ये वाली जरूर ध्यान रखनी है, ये वाली रैंकिंग कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की इन 3 इंस्टीट्यूट ने कौन सी रैंक हासिल करी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्या हुआ कि 2 नई प्रजातियां पाई गई मोनाल बर्ड की। ये जो आपको बर्ड देख रहा है, पक्षी दिख रहा है, इसको मोनाल बर्ड। तो मोनाल पक्षी की 2 नई प्रजातियां कौन से राज्य में अभी हाल ही में देखी गई? इनको एक साथ देखा गया, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है रंग बिरंगा, इसको बोलते हैं हिमालयन मोनाल। क्या बोलते हैं? हिमालयन मोनाल। और ये जो आपको काला वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं स्लैटर मोनाल। क्या बोलते हैं? स्लैटर मोनाल। तो दोनों ही मोनाल पक्षी हैं, लेकिन दोनों के रीजन चेंज है। ओके, दोनों की जलवायु अलग अलग है, दोनों अलग अलग जलवायु में रहते हैं। अब समझिए ये जो हिमालयन मोनाल है ये कहां से कहां तक पाया जाता है। ये जैसे भारत है तो ये अफगानिस्तान वाले रीजन से लेकर ये जितने भी हमारे पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इस पूरे एरिया में पाया जाता है। और ये जो आपका स्लैटर मोनाल है ये पाया जाता है साउथ चाइना से लेकर म्यांमार तक, इस वाले रीजन में पाया जाता है। तो आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश यहीं बीच में इस लोकेशन में पड़ता है। तो दोनों ही यहाँ पर एक साथ देखे गए, ये वाला हिमालयन मोनाल और ये वाला स्लैटर मोनाल। और अरुणाचल प्रदेश में सरकार किसकी है? यहाँ पर पेमा खांडू की सरकार है, यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। और कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर वजूभाई वाला। और आपको पता है मोनाल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम है, इसको बोलते हैं लोफोफोरस। क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं लोफोफोरस। लोफोफोरस इसका साइंटिफिक नेम है मोनाल का। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जिसने अभी हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लाइफ एबिलिटी रैंकिंग 2021 में टॉप किया है? तो इस रैंकिंग में टॉप करने वाला शहर है ऑकलैंड, नंबर 1 पे रहा। नंबर 2 पे ओसाका रहा जापान का, एडिलेड नंबर 3 पर रहा, नंबर 4 पे वेलिंगटन और नंबर 5 पे टोक्यो। ये जैसे लिखे हैं एज इट इज ये रैंकिंग में रहे। अब समझिए जो ग्लोबल लाइव एबिलिटी रैंकिंग लॉन्च करी जाती है इसका मेन मोटो ये होता है कि कौन सा शहर रहने के लिए सबसे बेहतर माना गया है। ओके, तो इसमें पूरे दुनिया में सबसे बेहतर शहर रहने के लिए
न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, उसके बाद जापान का ओसाका, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड, उसके बाद वेलिंगटन, ये न्यूजीलैंड का है। जाहिर सी बात है इट इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। और टोक्यो आपको पता ही है जापान में। तो ये टॉप 5 कंट्री रहे, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में एक ई बुक जारी करी गई है? और ये ई बुक किसके लिए जारी करी गई है? ये 20 मेडिसिनल प्लांट फॉर कोविड केयर के बारे में बताएगी। देखिए, भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में 20 मेडिसिनल प्लांट की स्थापना करी जा रही है जो कि कोविड से आपको बचाएंगे। तो इसके लिए ई बुक जारी करी गई है। आप इसको पढ़ के पता लगा सकते हो कि भारत सरकार का पूरा प्लान क्या है। भारत सरकार पूरे भारत में 20 जगहों पर मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे। और ये मेडिसिनल प्लांट क्या होंगे? मतलब आयुर्वेदिक पौधे लगाए जाएंगे, कल्टीवेशन किया जाएगा, खेती करी जाएगी आयुर्वेदिक पौधों की, जिससे जड़ी बूटियों से आयुर्वेदा और होम्योपैथी पर ध्यान दिया जाएगा। और ये किस मंत्रालय के अंडर में किया गया है? ये आयुष मंत्रालय के अंडर में किया गया है। यहाँ पर आयुष का मतलब आपको पता है क्या होता है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। तो इसको कौन से यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जारी किया गया? इसको किरण रिजिजू के द्वारा जारी किया गया। किरण रिजिजू वैसे तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष भी हैं। इस वजह से इनके द्वारा इसको जारी किया गया। और आपको पता है ये जो पूरा प्लान और ई बुक बनाई गई है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। इसके लिए एक अलग से बोर्ड की स्थापना करी गई है जो कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस 20 मेडिसिनल प्लांट को स्थापित करने में। और अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, हरदीप सिंह पुरी सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, और इनके पास इस टाइम पे एक और मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नरेंद्र सिंह तोमर के पास एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने सफलतापूर्वक फेंग यून 4B नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च करी है? तो फेंग यून 4B नाम की सैटेलाइट चाइना के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करी गई। वैसे इसको एक हफ्ता हो चुका है लॉन्च हुए। तो चाइना ने इसको कहां से लॉन्च किया? चाइना के अंदर शी चैंग सैटेलाइट सेंटर है। क्या नाम है इसका? शी चैंग सैटेलाइट सेंटर। इसको वहीं से लॉन्च किया गया है। और ये किस तरीके की सैटेलाइट है? ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, जिसको आप आम भाषा में वेदर सैटेलाइट बोलते हो। ये मौसम की जानकारी देगा चाइना को। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और यहाँ की कैपिटल है बीजिंग। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका नाम है दिंको सिंह। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो दिंको सिंह कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? कौन सा खेल खेलते थे ये? दिंको सिंह भारत की तरफ से बॉक्सर थे। ओके। और वैसे मैं आपको बता दूं बाई प्रोफेशन ये इंडियन नेवी में थे और इंडियन नेवी में ये पेटे ऑफिसर की पोस्ट पर थे। इन्होंने 1998 में एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और इनको भारत सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड तो मिला ही मिला था, साथ में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। ओके। तो दिंको सिंह 42 वर्ष की उम्र में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट जारी करी गई है। तो टाइम्स के द्वारा मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की जो लिस्ट जारी करी गई है, इसको टॉप किसने किया है? इसको टॉप किया है रिया चक्रवर्ती ने। आपको पता है रिया चक्रवर्ती 2020 में एक ऐसी महिला है जो कि सबसे ज्यादा जिनके बारे में चर्चा करी गई और गूगल में इनको सबसे ज्यादा सर्च किया गया। डिजायरेबल का मतलब पता है क्या होता है? डिजायरेबल का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जिसकी इच्छाएं बड़ी हों उसको बोला जाता है डिजायरेबल। तो मोस्ट डिजायरेबल वुमेन रिया चक्रवर्ती रही टाइम्स की इस लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से क्रिकेटर हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में एक लर्निंग पोर्टल क्रिकेटर्स के लिए लॉन्च किया गया है जिसका नाम है क्रिकरू। क्या नाम है? क्रिकरू। तो क्रिकरू को लॉन्च किया है वीरेंद्र सहवाग ने। अब समझिए क्रिकरू है क्या? क्रिकरू एक वेबसाइट है, आप इसको जाके देख सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक है www.cricru.com। आप अगर इसमें जाते हो तो आप देखोगे कि यह वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। यह वेबसाइट इसलिए लॉन्च करी गई है, वैसे मैं आपको बताऊं, वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट एकेडमी है खुद की नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। तो दिल्ली में जो इनकी एकेडमी है उसमें इनसे ट्रेनिंग लेने के लिए लोगों को दिल्ली ही आकर रहना होता है।
बट बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको इनसे ट्रेनिंग चाहिए, जो कि दिल्ली नहीं आ सकते पैसों की वजह से। तो आप यहाँ पर इनकी मेंबरशिप ले सकते हो, इस वजह से ये पोर्टल जारी किया गया है। साथ में यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग अकेले नहीं है, ये अपने साथ 30 दुनिया भर के बेस्ट क्रिकेटर्स को लेकर आए हैं, जैसे कि इसमें क्रिस गेल हैं, एबी डिविलियर्स हैं, हरभजन सिंह है, मोहम्मद कैफ हैं, ईशांत शर्मा है, इमरान ताहिर, ड्वेन ब्रावो, ब्रायन लारा, ब्रैटली और इस तरीके के और भी कई सारे फेमस प्लेयर्स, मोहम्मद कैफ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो टोटल ये 30 के अराउंड प्लेयर्स हैं। अभी 30 बोला जा रहा है, आने वाले टाइम में अनाउंसमेंट हुआ है कि इसमें और भी प्लेयर्स बढ़ाए जाएंगे। ओके, तो फिलहाल इसका उद्घाटन किया गया वीरेंद्र सहवाग के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है। तो क्रिकरू को आप ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, क्रिकेट कोचिंग आप ले सकते हो, ठीक है, दुनिया भर के बेस्ट क्रिकेटर से। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन नाइट फ्रैंक्स ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021। साल 2021 की नाइट फ्रैंक के द्वारा ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करी गई है। इस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी? इस इंडेक्स में भारत ने 55वीं रैंक सिक्योर करी है। आपको पता है नाइट फ्रैंक का ये जो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि पूरी दुनिया में कौन सा ये देश है जहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स में, होम प्रॉपर्टी के रेट्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो भारत रहा 55वें नंबर पे। नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? नंबर 1 पे टर्की। मतलब कहने का कि टर्की एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जहां पर होम प्रॉपर्टी के रेट सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे कम ग्रोथ कहां देखने को मिली? लोएस्ट ग्रोथ देखने को मिली स्पेन में। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। टर्की की कैपिटल है अंकारा। और भारत की कैपिटल नई दिल्ली, आपको पता ही है। भारत ने 55वीं रैंक यहाँ पर सिक्योर करी। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा नेशनल पार्क है जो कि अभी हाल ही में आसाम का 7वां नेशनल पार्क बन गया है? आसाम का 7वां नेशनल पार्क बन गया देहिंग पतकाई नेशनल पार्क। इसको भी नेशनल पार्क का टैग मिल गया है। तो टोटल 6 जो नेशनल पार्क हैं, उनमें से काजीरंगा, मानस, डिब्रू नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और कल के दिन मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था रायमोना नेशनल पार्क भी अभी हाल ही में बना है। तो रायमोना नेशनल पार्क 6वां और 7वां देहिंग पतकाई नेशनल पार्क हो गया है। आसाम के अंदर टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। और आसाम में सरकार किसकी है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने बीजेपी 2015 में ज्वाइन करी थी और अभी हाल ही में बीजेपी की फिर से यहाँ पर सरकार आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए हैं। मुख्यमंत्री पहले सर्बानंद सोनोवाल थे अभी 2 महीने पहले, अब हेमंता बिस्वा शर्मा है यहाँ पर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन कि पूरे भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, पूरे भारत में 105 नेशनल पार्क हैं इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट जे बिडेन अपनी पहली ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहे हैं। ये पहली ऑफिशियल ट्रिप पर कौन से कॉन्टिनेंट में जाएंगे? ये यूरोप की यात्रा पर निकल रहे हैं। अब जब से इनकी सरकार बनी है तब से ये पहली ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहे हैं। यूरोप में ये पहला स्टॉप लेंगे सेंट आइविस पे। कहां पर? सेंट आइविस पे। और वहां पर ये G7 समिट को अटेंड करेंगे। और इस पूरी ट्रिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट डे होगा वो होने वाला है इनके लिए 16 जून, क्योंकि 16 जून को इनकी मुलाकात होगी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। ओके, और इनकी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात कहाँ होनी है? ये जेनेवा में होनी है, स्विट्जरलैंड में। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आज ध्यान रखिएगा, आज शाम को 6 बजे 6 PM स्पेशल क्लास में मेरी आपसे मुलाकात होगी। सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास में लेकर आ रहा हूँ। आज स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है, करना मत भूलना, शाम को 6 से 7 में। अनअकैडमी पर कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं, आप इन सभी को अवेल कर सकते हो डिस्काउंट कोड वरुण 777 से। अगर आप ये लगाते हो तो आपको सारे ऑफर्स मिल जाएंगे और साथ में 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप इसका यूज किसी भी कैटेगरी में कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।